मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत चुरः। अब भगवान कहते हैं कि तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ पर समर्पित कर दो, आशा रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और संताप रहित होकर युद्ध करो। मुझ में जो तुम्हारे अंतर में मैं जो विराजमान हूं, अपनी चेतना को मुझ में लगा दो पूरी तरह। तो बता दिया भगवान ने कि क्या करना है। बहुत बार व्यक्ति सोचता है ना कि ये प्रश्न सबके सामने आता है कभी ना कभी, क्या करूं क्या ना करूं। तो बता दिया भगवान ने कि ये करो। अब इसमें श्लोक में क्या लिखा है, ये एक कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया। वो भूले भटके वहां पहुंच गया था। अदरवाइज वो बहुत ही जिसको हम कहते हैं बुरा व्यक्ति, निकृष्ट कर्म करने वाला व्यक्ति था। सभी प्रकार के गलत कर्मों को करता था, लेकिन कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य उस समय चरितार्थ हुआ और वो वहां पर संत के पास पहुंच गया। अब कहते हैं ना कि संत का दर्शन, संत का सत्संग ही पर्याप्त होता है। तो संत का सत्संग हो गया, 10 सेकंड 20 सेकंड का उसने दर्शन किया, वो चला गया वहां से। लेकिन उस दर्शन के फल मिलने थे। तो कुछ दिन बाद फिर आया। ऐसे वो आता रहा वहां पर। अब जब आने लगा तो उसको कुछ बात समझ में आई। पहले क्या था कि वो सभी गलत काम करता, जुआ खेलता, खाता पीता, गलत चीजें, गलत काम करता था और उसमें आनंदित होता था, मस्त रहता था। अब संत के पास आने से पहली बात ये हुई कि उसे समझ आने लगा कि मेरे अंदर अशांति है। देखिए ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कि ये समझ आना कि आपके अंदर अशांति है, आपको संतोष नहीं मिल रहा, आप खुश नहीं है, ये भी तो समझ आना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को लगता है कि मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। पर जो संत होगा, जो योगी होगा, वो उसको देख के सोचेगा ये जीवित किस तरह है, ये किस तरह नरक की आग भोग रहा है। तो पहली बात उसको ये समझ आई कि मेरे अंदर अशांति है। तो वो एक दिन मिला उस संत से, उनको बोला कि मेरे अंदर अशांति है बाबा, मैं क्या करूं, मुझे उपाय बताइए। तो उन्होंने भगवत गीता का ये श्लोक उसे सुना दिया कि देखो भगवान ने ये कहा है, तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी, तुम अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। छोटी सी बात बता दी। वो चुपचाप वहां से चला गया, फिर कई दिन तक नहीं आया। तो जब आया काफी दिन के बाद, तो संत ने पूछा, तुम तो मुझे पूछ रहे थे अशांति कैसे दूर होगी और तुम चले गए, आए ही नहीं। तो उसने कहा कि आपने कहा महाराज कि अपने सभी कर्म मुझको समर्पित कर दो। मैं सोच में पड़ गया, मैं जुआ खेलता हूँ, कैसे भगवान को समर्पित कर दूं। मैं न खाने वाली जो त्याज्य वस्तुएं हैं उनको खाता हूँ, मैं कैसे भगवान को समर्पित कर दूं। मैं सुबह उठता हूँ, मैंने नौकर को पे चिल्लाया, मैंने खाने की थाली उठा के फेंकी, मैंने अपने पुत्र को थप्पड़ मारा, मैंने दूसरे के संग गलत व्यवहार किया, सारे उल्टे काम करके मैंने बिजनेस किया, धन कमाया, मैं किस कर्म को भगवान को समर्पित कर दूं। तो मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ कर्म ऐसे करूं जिसे मैं समर्पित कर सकता हूं। तो मैंने वो प्रैक्टिस आरंभ करी और अब पिछले 1 महीने से मैं ऐसे कर्म कर रहा हूँ। कम से कम कुछ कर्म दिन भर में ऐसे होते हैं जो मैं भगवान को समर्पित कर सकता हूँ। और तब मुझे लगा कि अब मैं आपके पास आ सकता हूँ। तो संत ने कहा ठीक है, पर अभी तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं हुए कि जो तुम भगवान को समर्पित कर सको। तो उसने कहा नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैंने दान किया, मैंने ऐसे किया, मैंने उसकी सहायता करी, तो मैंने भगवान की पूजा की। संत ने कहा ना, तुमने दान किया तब तुमने क्या अनुभव किया। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने दान किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने पूजा की,
और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उस पर्सन की सहायता की, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं नाचने लगा, और उसके बाद मैंने ऐसा ऐसा किया। तो संत ने कहा, ये जो तुम इतना एक्साइटमेंट बता रहे हो, इसको ज्वर कहते हैं। तो तुम्हारे अंदर उत्तेजना थी, तुम्हारे अंदर इच्छाएं थी कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारे अंदर उस कार्य को करने के पीछे उत्तेजना थी, और जब वो कार्य हुआ तो तुम्हें उसका जो उत्तर मिला, वो फल की प्राप्ति की तुम्हारे अंदर चाहत थी। तो कार्य करने की भी इच्छा थी, उसके फल की प्राप्ति की भी चाहत थी, और वो करके तुम्हें अच्छा भी लग गया। तो ये काम तो तुमने अपनी इच्छा के लिए किया, अपने सुख के लिए किया। यही काम तो तुम्हें मदिरा पी के प्राप्त हो रहा था, और यही काम तुम्हें इससे प्राप्त हो रहा है। तो तुम कैसे समर्पित कर सकते हो भगवान को? तो फिर उलझन में आ गया, बोला अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा, निर्मम हो जाओ, निराशीर, निर्मम, उत्तेजना रहित हो जाओ, आशा मत करो किसी भी काम के लिए, और उसके फल से तुम्हें उत्तेजित भी नहीं होना चाहिए। न तो तुम कार्य करने की इच्छा हो तुम्हारे अंदर इस प्रकार का, उत्तेजना रहित तरीके से तुम काम करो। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो साल भर नहीं आया, समय लगा उसे ये काम करने, लेकिन वो था ढीठ, हठी था कि करना है। तो उसने कुछ अचीव किया। उसके बाद साल भर बाद फिर पहुंचा संत के पास कि अब मैं शांत हो गया, देखिए, और अब मैं उत्तेजना रहित होकर के कार्य करता हूँ, भगवत को समर्पण करके कार्य करता हूँ। तो जो वो चाहता है वो करता हूँ, और उसका जो फल होता है वो भी उसी को जाता है। तो संत ने देखा कि तेज था उसके चेहरे पे, शांति थी उसके अंदर। पर उन्होंने कहा ना, अभी नहीं। तो उसने कहा, बाबा अब क्या कमी रह गई? तो उन्होंने कहा कि पहला शब्द तो तुम्हें याद ही नहीं, पहली बात तो तुम्हें याद ही नहीं। तुमने जो कुछ भी किया उसका कोई अर्थ नहीं। यदि तुम्हारे अंदर उस भगवत, जो तुम्हारे अंदर जो नारायण विद्यमान है, यदि तुम्हारा भाव वहां नहीं टिका है, तुम जो कुछ कर रहे हो अभी तुम्हारा ध्यान संसार की तरफ ही है। तुम बाहर ही देख रहे हो, बाहर ही काम कर रहे हो, बाहरी कार्य, बाहरी उस कार्य को अनुत्तेजना से करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी तुम बैठे हुए हो, नारायण नहीं बैठा है। तो कार्य सारे तुम्हें ही समर्पित हो रहे हैं, नारायण को नहीं। तो जब तक तुम्हारे अंदर हृदय में उस नारायण का वास नहीं होगा 24 घंटा, और उसी का ध्यान नहीं होगा, तब तक तुम्हारे कार्य उसको जाएंगे नहीं। तब उसने कहा, अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है। वो वहीं बैठ गया, उसके हृदय में नारायण का वास हो गया। तो इस तरह वो पहुंचा वहां तक जहां उसे जाना चाहिए था। तो भगवान ने क्या कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त के द्वारा तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो, और आशा रहित होकर के और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर क्या करो, युद्ध करो। युद्ध किससे? अब वहां कोई कौरव पांडव की सेना तो थी नहीं। किससे युद्ध हो रही थी? अपने ही अंदर दैविक और आसुरी संपदाओं के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, वो युद्ध था। तो उस व्यक्ति का जीवन देखिए कि पहले जब वो आया तो वो सभी गलत काम करता था, जिसे हम सांसारिक भाषा में गलत काम कहते हैं, वो करता था, और उसको सभी बुरी तरह की आदतें थी। अब यदि उसने कहा संत ने कि तुम अच्छे काम करो, तो उसके बीच एक युद्ध शुरू हुआ ना। जब वो घर से पांव उठाता होगा तो वो सोचता होगा कि वो मंदिरालय जाए कि मंदिर जाए। युद्ध चलता होगा ना उसके अंदर। वो सोचता होगा कि अभी वो फल खाए कि नॉनवेज खाए।
युद्ध चलता होगा ना, तो वाही युद्ध चलता था। फिर उसके युद्ध को भगवान ने उस संत महात्मा ने थोड़ा सा और अंदर ले गए उसके, कि तुम अपने कार्यों से कर्तापन को हटाओ, तुम आशा रहित भाव से काम करो, तुम फल की आशा मत करो। तो अब उसका मन करता होगा कि मैंने किसी को 10 रुपए दिए, तो देखो कितना अच्छा लगा, उसने इससे खाना खरीद के खाया। फिर उसके अंदर से देवी शक्ति कहती होगी कि नहीं नहीं, तुम करने वाले नहीं हो, वो करने वाला है, तुम्हें इसको ध्यान रखना है। तो युद्ध हुआ। अब अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हें बाहर की तरफ दृष्टि रखनी ही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि आंतरिक होनी चाहिए। तो तब तो जो युद्ध हुआ उसे तो घमासान युद्ध कहते हैं, क्योंकि नेत्र चाहते हैं बाहर देखना, कान चाहते हैं बाहर सुनना, जिह्वा चाहती है बाहर के स्वाद चखना, और इन सब को, सभी इंद्रियों को भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि तुम अंतर्निहित कर लो। तो जो बाहर जा रही है प्राण शक्ति, उसे अंतर में लौटने कह रहे हैं। तो होता क्या है कि जो मेरुदंड पे जो चक्र स्थित हैं, उनके अंदर वो प्राण शक्ति प्रवाहित होने लगती है, और वहां प्रवाहित होने से एक उज्जवल धारा निकलती है जो ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। और जब वो धारा ऊपर की तरफ चढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? राधा। वही धारा जब ऊपर चलती है तो नीचे आती है तो धारा, ऊपर जाती है तो कहते हैं राधा। तो वो ऊपर की तरफ विकसित होती कुंडलिनी शक्ति ले जाती है मनुष्य को अपने चेतना के दिव्य पहलुओं के पास, और वहां उसे दिव्य दर्शन होते हैं भगवान के। तो मस्तिष्क के केंद्र में स्थित जो कूटस्थ है, वहां पर गुरु का आह्वान होता है, भगवान का दर्शन होता है, और तब चेतना सदैव उसके संपर्क में रहती है। अब जो कुछ काम कर रहा है वो स्वतः समर्पित हो रहे हैं भगवान को।